पकड़ो इसे जाने मत दो, यही है वो, यही है वो, पकड़ो इसे जाने मत दो। आखिर ये कौन बोल रहा है? ये मैं नहीं, यह एक मासूम बोल रही है, एक मासूम बच्ची बोल रही है। आप जानते हैं समाज में जिस तरह की घटनाएं देखने को मिल रही है, इन घटनाओं से हमें सीख ज़रूर मिलता है, लेकिन इन घटनाओं को जब हम ज़मीनी तल पे जानना चाहते हैं तो उनको जान करके हमारे आपके शरीर के रोंगटे खड़े कर देते हैं। आखिर वो कौन सी 8 वर्षीय मासूम है जो कह रही है पकड़ो इसे जाने ना पाए, यही है वो दरिंदा। आखिर ऐसी क्यों बोली वो बालिका, ऐसी क्यों बोली वो बच्ची, मासूम सी बच्ची, आखिर ऐसी क्यों बोली? वह उस जगह बोली जिस जगह 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, लगभग हज़ारों की संख्या में लोग थे। ऐसे व्यक्ति का नाम आखिर क्यों ले पड़ी वो बच्ची? ऐसी घटनाओं को आप किस नज़रिए से देखते हैं, यह भी आपके लिए बहुत सोचने का विषय बनता है। आप हमें उम्मीद है कि खबरों को देख करके इतना ज़रूर सजग होंगे कि आप अपने बच्चों का किस तरीके से लालन पालन कर रहे हैं, किस माहौल में अपने बच्चों को रख रहे हैं, किस माहौल में अपने बच्चों को छोड़ रहे हैं, कैसे विद्यालयों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आपके बच्चों के अंदर कैसी संस्कारें आ रही हैं। ऐसी कई बातें होंगी जो आपको हर समय ध्यान देनी चाहिए और इसके प्रति हर समय आपको जागरूक रहना चाहिए। तो वो कौन सा मासूम बच्ची थी जो चिल्लाई कि बचाओ बचाओ और इसे पकड़ो, इसे पकड़ो? ये कौन सी मासूम है? ये मासूम कहीं दूर दराज, कहीं दूसरे प्रदेश की नहीं, ये उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद की है। उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के साहिबाबाद के अंतर्गत एक लिंक रोड थाना क्षेत्र है। उसी लिंक रोड के पास की कॉलोनी की ये घटना है। ये मासूम है जो मासूम उस दरिंदे को खुलेआम सरेआम हज़ारों लोगों के बीच चीख के पुकार के रोती हुई चीखती हुई उसे पकड़ने की आवाज़ देती है। हम बताना चाहेंगे कि ये वही मासूम है जिसके माँ बाप तो पहले जन्म के बाद ही कहा जाए कि कुछ वर्षों के बाद ही ख़त्म हो गए थे, जहाँ उस मासूम का लालन पालन करने के लिए उसकी नानी ने अपने पास रख लिया था। अपनी नानी के पास वह रहती थी। वह खाना पीना पढ़ना लिखना सारी चीज़ें उसकी नानी इस बड़ी महंगाई में किसी तरीके से देखभाल करती थी। लेकिन उसकी नानी ही क्या जाने कि एक दिन उसकी जो नातिन है, उसकी जो पुत्री की पुत्री है, क्या वो किसी हैवानियत का शिकार हो जाएगी। उसकी नानी ने ऐसा कभी नहीं सोचा होगा। हमें उम्मीद है कि इन खबरों से आप जागरूक होंगे। हमारा ऐसे खबरों को दिखाना हमारा यह उद्देश्य रहता है कि समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। वह किसी के ऊपर कभी विश्वास न किया जाए, क्योंकि ऐसी दरिंदगी भरी घटनाएं देखने को मिल रही है। हम बताना चाहेंगे कि ये 8 वर्षीय मासूम अपनी नानी के साथ बीते रविवार को शाम को बाज़ार गई थी। जब बाज़ार गई तो वो उस हैवानियत का चेहरा देख करके वो लड़की चीखने लगती है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करने लगती है कि पकड़ो इसे जाने मत दो, पकड़ो इसे जाने मत दो। जब उसकी नानी उससे पूछने लगती है तो रो रो के बताती है उस घटना के बारे में। यह घटना जो हैवानियत की घटना घटी है वह बीते 17 दिसंबर की है, जो 17 दिसंबर के दिन अपने पड़ोस में हो रहे एक पूजा कार्यक्रम में जहां वह प्रसाद लेने के लिए जाती है, वह हैवानियत व्यक्ति उस बच्ची को जब अकेला देखता है तो बहला फुसला कर ले जाके उस जगह से करीब 400 मीटर दूरी पर घटने का अंजाम देता है और उसे यह भी कहता है कि यह बातें वह किसी से अगर बताती है तो उसके हाथ पैर तोड़ देगी, वह उसे जान से मार देगा। इतना डरा देती है उस बच्ची को, उस मासूम को। वह शैतान बच्ची जो है पूर्ण रूप से मानसिक रूप से कहा जाए उन दर्दों को सह जाती है। उस दरिंदगी भरी घटना को वह कैसे सह जाती है वो 8 वर्षीय बच्ची ही जानती होगी। जो यह बच्ची के साथ घटना घटी, वह शैतान घटना घटाने के बाद उसे छोड़ दिया और धमकी दिया। तो मासूम किसी तरीके से उस घटना को सह गई। लेकिन बीते रविवार को जब वह बाज़ार में अपने नानी के साथ बाज़ार जाती है, वह देखती है उस शैतान को, देख करके वह चीखने लगती है और चिल्लाने लगती है। उसकी नानी उसको ले करके उस शैतान के घर जाती है, जहां उस घटना के बारे में जब उस शैतान से उसकी नानी पूछती है तो वह स्वीकार भी करता है और कान पकड़ के उठक बैठक करता है।
वो कहता है कि मैं ऐसी घटना अब कभी नहीं करूँगा जीवन में। जब नानी उसका हाथ पकड़ के लेके जाने लगती है थाने, तो वो हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। बहरहाल उस बाज़ार से भी वह आरोपी भाग गया था। जब पुलिस को जाके उसकी नानी लिंक रोड थाना क्षेत्र में इस मामले की जानकारी देती हैं, तो पुलिस उसे बीते सोमवार को एक ढाबे से गिरफ्तार कर लिया है। ये मासूमियत भरी घटना जो ऐसे शैतान खटाते हैं, आप उनसे सतर्क रहें। ऐसा कोई भी हो सकता है, वो आपके आसपास का हो सकता है, आपके करीबी हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपके गांव का हो सकता है। इस खबर को दिखाना बस एक यह उद्देश्य रहता है कि ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, वह अपने बच्चों को अच्छी परवरिश के साथ साथ इन चीज़ों से भी सतर्क रखें। बहरहाल यह वीडियो देखकर आपको कैसा लगा, यह खबर अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वह खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इसी प्रकार की बेबाक खबरें हम आप सभी के बीच लेकर आते रहें।